नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर जो है नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली इस पार्ट में से वो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। जैसे आपने केमिकल फॉर्मूला लर्न करना होता है और केमिकल नेम लर्न करना होता है और कॉमन नेम वगैरह दिया होता है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में से वो पूछा जाता है जैसे व्हाट इज कैरोस एसिड, व्हाट इज ओलियम, व्हाट इज मार्शल्स एसिड, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको हम लोग मार्शल एसिड भी बोलते हैं। इसका नाम मार्शल्स एसिड होता है। ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो है H2S2O8, इसको मार्शल्स एसिड भी बोला जाता है। MARSHALLS अपोस्ट्रोफ मार्शल्स एसिड। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आया हुआ है। व्हाट इज मार्शल्स एसिड, गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर वगैरह बताना होता है आप लोगों ने। तो स्ट्रक्चर मींस टू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डाई बेसिक होता है, डाइप्रोटिक आप इसको बोलते हो क्योंकि यहाँ पे 2 OH आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। रिप्लेसेबल आयंस प्रेजेंट रहते हैं तो इसकी बेसिसिटी 2 रहती है, ठीक। डाई बेसिक होता है ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, ओलियम H2S2O7। अभी हम करेंगे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की नेक्स्ट टॉपिक में ये करेंगे प्रेपरेशन, तो वहां पे ओलियम बनता है सबसे पहले, उसके बाद फिर वहां से सल्फ्यूरिक एसिड को आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। इसकी बेसिसिटी भी 2 रहती है, तो वो H नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं, रिप्लेसेबल आयंस इसको हम बोलते हैं। इन केसेस में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा रहती है वो रेंज करती है फ्रॉम +4 टू +6, ठीक है। मोस्टली +4 +6 एग्जिस्ट करती है, एक्सेप्ट एक होता है आपके पास थायोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे दिया न्यू एनसीईआरटी में, आप इसका फॉर्मूला नोट कर सकते हो। थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3 ये रहता है, ठीक है। H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड ही होती है, लेकिन जहां पे आप देख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 ऑक्सीजन एटम्स डबल बॉन्डेड रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सल्फर। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सिर्फ 1 ऑक्सीजन रहता है, जो यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो इसकी जगह पे सल्फर प्रेजेंट रहता है यहाँ, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, डबल बॉन्ड O, ये S रहता है, डबल बॉन्ड करैक्टर रहता है इसमें, ठीक है जी। और बाकी सारे का सारा वही है, H2SO4 टाइप स्ट्रक्चर होती है इसकी। यहाँ पे डबल बॉन्ड O करैक्टर और 2 OH ग्रुप लगे होते हैं। डाई बेसिक मीन्स आप बोल सकते हो इसको भी। बेसिसिटी 2 रहती है इसकी, ये रहता है स्ट्रक्चर इसकी। यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सल्फर, एक +6 और एक -2 रहती है इसमें, -2, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने देख लेना है। दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3 होता है, इसमें +4 रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट, डायबेसिक इन नेचर। सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो +6 रहती है, ये भी डायबेसिक, बेसिसिटी 2 रहती है। आगे थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बेसिसिटी 2 रहती है, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट एक में +6 और दूसरी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहती है। इसके बाद एक आपके पास आता है परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे नहीं है गिवन। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड
इसको कैरोज एसिड के नाम से जाना जाता है, कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, CaRO, CaRO अपोस्ट्रोफ एस, कैरोज एसिड होता है ये। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, H2SO5, H2SO5, ये इसका कैरोज एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है। केमिकल नेम पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और सिंपली कैरोज एसिड बोलते हैं इसको। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसकी स्ट्रक्चर भी H2SO4, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड नाम पीछे आ रहा है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो पर ऑक्सो ग्रुप लगा होता है यहाँ पे, ये चीज नोट करने वाली है। पर ऑक्सो ग्रुप कैसे, सल्फर उसी तरह से जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा होगा, लेकिन दूसरी तरफ से पर ऑक्सो ग्रुप OOH, ये पर ऑक्सो ग्रुप रहता है यहाँ पे, ठीक है, कैरोज एसिड में। और एक OH ग्रुप एज इट इज मोनो बेसिक करेक्टर होता है, और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड करेक्टर O, ये रहता है। दिस इज कैरोज एसिड H2SO5 हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ठीक है। तो कॉमन नेम वाले जरूर याद कर लेने हैं, कैरोज एसिड, ओलियम, मार्शल्स एसिड, ठीक है, मार्शल्स यही वाला पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो होता है। इसके अलावा आपके पास दो और होते हैं, ठीक है। एक होता है डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O6, दिस इज डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड होता है बेटा ये H2S2O6। इसकी जो बेटा स्ट्रक्चर है वो वेरी मच सिमिलर टू पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, सिमिलर ऐसी होती है ऑलमोस्ट। फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन ब्रिजिंग होती है दो सल्फर एटम्स के बीच में, यहाँ पे नहीं होती, डाइथायोनिक एसिड में नहीं है, सीधा ये दोनों आपस में डायरेक्टली जुड़े होते हैं कुछ इस तरह से। ये आपके पास सल्फर सल्फर दोनों ये इस तरह से जुड़े होंगे आपस में, ठीक है जी। H2 ग्रुप मतलब OH ग्रुप दो लगे होंगे इस तरह से, ठीक है, H2 अब O6 पूरा करना है, तो दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स, एक का सल्फर के साथ और दो दूसरे के साथ, ये स्ट्रक्चर रहती है आपकी इसकी डाइथायोनिक एसिड की। यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो कॉमन +6 रहती है, ठीक है जी। और ओलियम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। सो दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। यहाँ पे आप लोगों ने इतना ही करना है। और प्रेपरेशंस वगैरह की बात करें तो हमने सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन या उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करना है, बाकियों की जरूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, समझ रहे हो। बाकी ऑक्सो एसिड्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो करते हैं फिर दैट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सो एसिड और सल्फर से आप लोगों में फिर से बता देता हूँ, आपने क्या करना है, नेम्स इनके अच्छी तरह से लर्न करने हैं, केमिकल नेम्स लर्न करने हैं, और दैट इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक कैरेक्टर है दैट इज बेसिसिटी, या जो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर जो रहता है वो स्ट्रक्चर से ही पता चलता है आपको, तो क्वेश्चन वहीं से बनता है, इसको आराम से लर्न कर लेना। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एज यू वेल नो दिस इज द लेबोरेटरी एजेंट होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल एसिड है, ये किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। एंड इसको बनाया जाता है बाय कांटेक्ट प्रोसेस से, इसको इंडस्ट्री प्रिपेयर किया जाता है, मींस लार्ज स्केल प्रिपरेशन जो की होती है वो कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू होती है, ठीक है जी। कांटेक्ट प्रोसेस होती है, 3 स्टेप इसमें होते हैं, स्टेप्स आप लोगों ने लर्न करने हैं, ये तीनों के तीनों, ऑल द 3 स्टेप्स। नंबर 1 burning of sulfur or sulfide ore in air to generate sulfur dioxide.
सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने प्रोडक्शन करनी होती है सल्फर डाइऑक्साइड की। कैसे करते हैं? सल्फर को बर्न कर सकते हैं, ठीक है, या जो आयरन सल्फाइड, जो आपके सल्फाइड ओर्स होते हैं, उनकी रोस्टिंग की जाती है, तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है जी, जैसे कि आप लोगों ने यस्टरडे हम लोगों ने रिएक्शंस वगैरह की थी, वही है ये सल्फर और आयरन पेराइड्स की ऑक्सीडेशन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो होती है। प्रेपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में जो रिएक्शंस की हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये रिएक्शन भी हम लास्ट लेक्चर में करके आए हैं। वैनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है। वहां पे भी मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये रिएक्शन इन्वॉल्व होनी है तो जरूर करनी है, ये वही वाली दोनों रिएक्शन है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन फ्रॉम द सल्फाइड ओर्स by roasting of sulfide ore, and secondly oxidation of sulfur dioxide with oxygen to form sulfur trioxide in the presence of catalytic activity vanadium pentoxide। ठीक है, और थर्ड स्टेप में आपके पास जो एब्जॉर्प्शन चैम्बर होता है वहां पे सल्फर ट्राइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब किया जाता है इन H2SO4 to give ओलियम। वहां से फाइनल प्रोडक्ट ओलियम बनता है जिसको बाद में सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है। तो यहां से एक चीज आप लोगों ने नोट कर लीजिए सारे के सारे अच्छी तरह से। यहाँ पे शायद गिवन नहीं होगा या बीच में से ढूंढना पड़ेगा आपको, तो आप सीधा लिख सकते हो। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। यू कैन राइट फेवरेबल कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेवरेबल कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि सारे का सारा जो प्रोसेस है कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वो सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, यील्ड जो होगी बेसिकली। तो यहाँ पे आप फेवरेबल कंडीशंस लिख लीजिए। नंबर 1 हाई प्रेशर, फेवरेबल कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, नंबर 1 जो आपके पास होना चाहिए दैट इज हाई प्रेशर कंडीशन होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बनते हैं आपको पेपर में, हाई प्रेशर कंडीशन। ठीक है जी, हाई प्रेशर चाहिए ऑलमोस्ट एक्चुअल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली देखा जाए, मतलब जो जनरली प्रेजेंट रहता है वो 2 बार प्रेशर यूज किया जाता है यहाँ, हाई प्रेशर 2 बार के आसपास। ठीक है जी, इसलिए क्योंकि गैसेस जो होती हैं एसिडिक हैं और करोजन ऑफ द प्लांट अकर्स एट हाई प्रेशर्स, ये चीज रहती है। अगर मोर हाई करेंगे और ज्यादा हाई करेंगे तो वहां पे करोजन फिनोमेना वो टेक्स प्लेस कर सकता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ये सारे का सारा जो है ये आपका ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ली चैटले कंडीशन ही अप्लाई होती है यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि आप इस रिएक्शन को देख सकते हो, ये वाली जो रिएक्शन है आपके पास दिस वन यही है। तो 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड मींस लेसर नंबर ऑफ मोल्स बनने चाहिए, तो प्रेशर क्या चाहिए? हाई चाहिए, लेकिन नॉट टू हाई, ये भी याद रखना है। ठीक है जी, एंड हाई प्रेशर विल फेवर द रिएक्शन, कहने का मतलब ये है। सेकेंड लो टेम्परेचर, अब आप क्योंकि यहाँ पे आप डेल्टा एच की वैल्यू देख सकते हो 196.6 किलो जूल, मतलब आपकी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कंडीशन शुड बी लो होनी चाहिए सो दैट इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, so low temperature will favor the reaction, but however the rate of reaction decreases with the decrease in temperature, rate आपका decrease कर सकता है वहां पे। so जो optimum temperature conditions रहती हैं, second condition जो है optimum temperature conditions, ठीक है, वो आपके पास ऑलमोस्ट 720 केल्विन के आसपास आप लोग यूज करते हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो है, ठीक है जी। ये दो थर्ड इज दिस वन जो आप यहाँ पे देख सकते हो वैनेडियम पेंटॉक्साइड। थर्ड कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये जरूरी है आपका। ठीक है जी, कैटलिस्ट होना चाहिए। कौन सा कैटलिस्ट? वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली
प्लेटिनम वगैरह यूज कर सकते हैं हम, लेकिन प्लेटिनम और कॉस्टली होता है, और आर्सेनिक इम्प्योरिटीज क्योंकि प्रेजेंट रहती हैं इन केसेस में, तो इसलिए वो पॉइजनिंग हो सकती है उसकी, इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते प्लेटिनम को एज अ कैटलिस्ट। लेकिन आज की डेट में हम लोग मोस्टली यही वेनेडियम पेंटॉक्साइड, जिसको हम डाई वेनेडियम पेंटॉक्साइड कहते हैं, ये यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके पीछे का कारण ये है कि एक तो ये चीपर है, ठीक है, और दूसरी बात पॉइजनिंग नहीं होती इसकी, मतलब ज्यादा डीएक्टिवेट, जल्दी डीएक्टिवेट नहीं होता ये। आर्सेनिक इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट रहती है बीच में, वो इसको पॉइजन नहीं कर सकती। फोर्थ कंडीशन जो रहती है, ठीक है, पहली तीन, दीज आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों। हाई प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 2 बार, ठीक है, 2 बार प्रेशर, टेम्परेचर लो टेम्परेचर 720 केल्विन टेम्परेचर कंडीशंस, कैटलिस्ट दैट इज वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, प्लैटिनम कैन आल्सो बी यूज्ड बट ड्यू टू इट्स cost as well as its activity, because it gets poisoned by the arsenic impurities easily, so that's why it can't be used during the synthesis. The fourth condition is purity of gases, that is very important, क्योंकि कैटलिस्ट की जो पॉइजनिंग है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो भी पॉइजन हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो गैसेज है वो प्योर होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम प्योरिटीज, स्पेशली आर्सेनिक ऑक्साइड्स वगैरह इम्प्योरिटीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या मॉइस्चर कंटेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इन द गैसेस। ठीक है जी। फिफ्थ कंडीशन, जो फेवरेबल कंडीशन है फिफ्थ, दैट इज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मस्ट बी देयर। मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑब्टेन करने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके पास ये जो है दिस ऑक्सीजन कंटेंट, दिस मस्ट बी हाई रहना चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई रहनी चाहिए, ऑक्सीजन एक्सेस में यूज की जाती है। ठीक है, सिक्स्थ कंडीशन आ जाती है जब आप अब्जॉर्प्शन करवाते हो सल्फर ट्राइऑक्साइड की, वहां पे हमारे पास 98% सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होना जरूरी रहता है। 98% सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर ही एब्जॉर्प्शन हो पाती है, तभी हमारे पास जो है वो ओलियम बनता है, ओलियम। ठीक है, जो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 ये रहता है आपके पास, ओलियम कहते हैं हम इसको। ये कब बनता है? जब आप SO3 को एब्जॉर्ब करवाते हो सल्फ्यूरिक 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर। और सेवंथ केस में आपके पास जो ऑलमोस्ट लास्ट कंडीशन रहती है, डाइल्यूशन। इसकी जो ये पूरी ओलियम फॉर्मेशन होता है, इसको डाइल्यूट किया जाता है टू गेट द सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन। इसकी डाइल्यूशन की जाती है लास्ट स्टेप में, मतलब जो लास्ट कंडीशन है वो है H2S2O7 की डाइल्यूशन। ठीक है, ओलियम की डाइल्यूशन करते हैं और यहां से हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। So these are the basic conditions to yield, to obtain maximum yield of sulfuric acid, आप ये कह सकते हो डायरेक्टली। ठीक है जी। So this is very very important। हमारे पास यहाँ से जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में से जो सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होता है वो 96 से लेकर 98% प्योरिटी रहती है उसकी। ठीक है, इसका जो रे डायग्राम है जो वो ये है आपके पास, पेपर में आता वगैरह तो नहीं है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। ठीक है, पहले सल्फर बर्नर्स होते हैं, एयर एंटर करवाई जाती है, सल्फर बर्न कंबस्शन होती है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड की अगेन ऑक्सीडेशन होती है, ये आपके पास डस्ट प्रेसिपिटेटर रहता है यहाँ पे सेकंड स्टेज के ऊपर, डस्ट प्रेसिपिटेटर में से होती हुई यहाँ पे आपके पास वाटर स्प्रे में वेस्ट वाटर रिमूव आउट कर दिया जाता है, मीन्स प्योरिटी की जाती है आपके यहाँ पे, कह सकते हो वॉशिंग एंड कूलिंग टावर होता रहता है ये। यहाँ से इसके बाद सप्लाई की जाती है नेक्स्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की स्प्रे की जाती है, जिसको आप एब्जॉर्प्शन कहते हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑन द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये ड्राइंग टावर रहता है एक तरह से। यहाँ से आपके पास फिर ड्राई गैसेस जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में वो आगे चलती हैं। आर्सेनिक प्योरीफायर कंटेनिंग जेलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड,
ये एक चैम्बर रहता है जहाँ पे आर्सेनिक इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। यहाँ पे प्री हीटर रहता है, ठीक। इसके बाद इसको कैटालिटिक कन्वर्टर में वैनेडियम पेंटॉक्साइड जहाँ पे प्रेजेंट रहता है, उसकी प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो ऑब्टेन हो जाती है, और वहां से आगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की स्प्रे के बाद, अब्जॉर्प्शन के बाद, उसको क्वार्ट्ज में से पास आउट करवाते हुए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। ये आपके पास रहता है कंप्लीट इसका प्रोसेस। जो प्लांट है, ये प्लांट की जो वर्किंग रहती है वो इस तरह से चलती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। इसको आपने एक बार दोबारा से रियलाइज कर लेना है इसको। इसमें पार्ट्स आप नोट कर सकते हो वन बाय वन। वैसे क्वेश्चन वगैरह तो कम ही आता है, लेकिन फिर भी पार्ट्स नोट कर लीजिए। प्लांट्स के कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो प्लांट होता है इसके पार्ट कौन कौन से रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया हुआ। नंबर 1 सबसे पहले पायराइट और सल्फर बर्नर्स, ये वाला फर्स्ट चैम्बर जो है दिस वन, ठीक है, सल्फर बर्नर और पायराइट। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है बाय रोस्टिंग ऑफ पायराइट्स और बाय बर्निंग सल्फर, फर्स्ट चैम्बर से, ठीक है। सेकंड में आता है आपके पास प्योरीफाइंग यूनिट आ जाता है, ठीक है जी। प्योरीफाइंग यूनिट होता है सेकंड स्टेज के ऊपर। प्योरीफाइंग यूनिट में ये सारा प्योरीफाइंग यूनिट ही है। इसमें आपके पास सबसे पहले डस्ट रिमूवर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्क्रबर एंड वॉशर आ जाता है। ये स्क्रबर एंड वॉशर का ही काम है सारे का सारा। इसके बाद ड्रायर होता है आपके पास, ठीक है जी, ये ड्राइंग टावर जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद आर्सेनिक प्योरीफायर होता है, ये वाला, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आर्सेनिक प्योरीफायर है। यहाँ पे जो आप ये वाले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे कर रहे हो, ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जाते हैं। ये जो आर्सेनिक प्योरीफायर होता है ये वाला, इसमें आपके पास जेलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज किया जाता है। जेलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड ये इम्प्योरिटीज को अब्सॉर्ब करता है इसमें आर्सेनिक प्योरीफायर। इसके बाद थर्ड यूनिट आपके पास आता है कैटालिटिक कन्वर्टर आता है। दिस वन आप देख सकते हो, ये वाला कैटालिटिक कन्वर्टर। यहाँ पे कंडीशंस रहती हैं 720 केल्विन के आसपास प्री हीटेड कंटेंट रहता है यहाँ पे, और वैनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ आपका कैटलिस्ट प्रेजेंट रहता है। और लास्ट में आपके पास फोर्थ पोजीशन के ऊपर फोर्थ चैम्बर जो रहता है दिस वन, ये आपके पास एब्जॉर्प्शन टावर रहता है जहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड को अब्सॉर्ब किया जाता है ओवर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास ओलियम जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाता है, और इस ओलियम को बाद में लास्ट स्टेप में क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है, और वहां से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन्ड हो जाता है। ये है आपके पास। तो इसको आप लोगों ने एक बार दोबारा से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉपर्टीज इसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के केस में सिंपली क्या डिस्कस करते हैं, कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड रहता है। आप लोगों ने देखा हुआ है, सभी ने, आप प्लस 2 में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स वगैरह डिस्कस किए थे थोड़े बहुत, तो वहाँ पे आपने इसकी नेचर के बारे में तो आप जानते ही हो अच्छी तरह से। प्योर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कलरलेस सिरपी लिक्विड होता है। इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉल, ठीक है जी, VITRIOL, ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं इसको, ठीक है जी। बाकी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है 98.3% इसकी कंसंट्रेशन रहती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है 1.84 के आसपास, ठीक है। ये आप देख सकते हो 1.85 टू 98 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो रहता है ऑलमोस्ट 600 केल्विन के आसपास रहता है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट 283 केल्विन रहता है इसका, ठीक है जी। एक्सोथर्मिक होती है डाइल्यूशन, जब हम करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है वहां से। एंड केयर मस्ट बी टेकन प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। जब डाइल्यूशन करते हैं तो हमेशा एसिड को वाटर में डाला जाता है, ये हम लोगों ने लास्ट ईयर भी किया था प्रैक्टिकल लैब में। द कंसंट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग टू protect ourselves from any type of hazardous. हाईली corrosive नेचर होती है, severe burns प्रोड्यूस कर सकता है ऑन द स्किन, ठीक है जी, ये कंडीशंस रहती हैं।
तो हाई विस्कोसिटी रहती है इस केस में, जो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है आपके पास, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है यहाँ पे, तो विस्कोसिटी हाई रहती है। बाकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, जैसे कि मैंने बताया कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। जब इसको डिसॉल्व किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हिच बेस गॉट द एसिड आउट ऑफ द कंटेनर, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि आपके पास सिंपली स्प्लैश आउट हो जाता है, आप ये बोल सकते हो। सो दिस इज द केस। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो उस केस में आपके पास एसिडिक करैक्टर सबसे पहले, उसमें आप ये दो रिएक्शंस दोगे एसिडिक करैक्टर के केस में, ये वाली, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन एसिडिक करैक्टर को सपोर्ट करती हैं। 2 स्टेप में आयनाइजेशन होती है इसकी। स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड है ये। 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स नॉर्मल सल्फेट बनते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट वगैरह, और एक एसिड सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट्स और बाइसल्फेट फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम बाइसल्फेट वगैरह बनते हैं। 2 तरह के आपके ये सॉल्ट बनाते हैं। बाकी दूसरे केस में एल्कलीज को न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल रहता है ये, ठीक है जी। डिकम्पोजेस कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स की इजीली डिकम्पोजिशन हो जाती है इस केस में, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट किया जाता है, जैसे ये सॉल्ट्स वगैरह के केस में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड वहां से HX फॉर्मेशन आ जाती है और मेटल सल्फेट्स बाहर हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वेट गैसेस को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो आपके पास होती है चेरिंग ऑफ शुगर जिसको हम बोलते हैं, चेरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी यहाँ पे इसी की प्रेजेंस में की जाती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। बाकी हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर रहता है। सो इंटरमीडिएट बिटवीन फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स, उनकी जो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर रहता है। मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की दोनों ऑक्सीडाइज हो जाती हैं बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये आप रिएक्शन देख सकते हो कॉपर, सल्फर और कार्बन वगैरह के साथ, ठीक है। बाकी इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर जो है इसका, उसके पीछे की जो बेसिक रिएक्शन रहती है वो आप लिख सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर को शो करती है H2SO4 प्रोड्यूस करता है नेसेंट ऑक्सीजन। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से आपके पास H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, जिसको हम एटॉमिक ऑक्सीजन बोलते हैं, ये प्रोड्यूस होती है और यही ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। बाकी मेटल्स को रिस्पेक्टिव मेटल सल्फेट्स वगैरह में ये ऑक्सीडाइज कर देता है। याद रखना है जिंक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन कॉपर। रिडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अकर्स फर्दर टू गिव सल्फर और H2S जिंक के साथ, ये याद रखना। सॉल्ट्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल सल्फेट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस हो जाती हैं, ठीक है जी। बाकी हॉट कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ अगेन मेटल सल्फेट्स और मेटल बाइसल्फेट्स फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने डिस्कस किया ही है। कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में भी ये पार्टिसिपेशन होती है, जैसे बेरियम क्लोराइड वगैरह को जब ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बाइट पीपीटीज दैट इज प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। इसी तरह से कैल्शियम सॉल्ट्स को जब ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वहां पे कैल्शियम सल्फेट के पीपीटीज वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। So this is all about the physical and chemical properties and the preparation or the preparation of commercial preparation of sulfuric acid. उसको आपने एक बार दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना पूरे टॉपिक को थोरोली, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शंस में क्वेश्चन पेपर में आते हैं 1122 क्वेश्चंस, 1122 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो जरूर उनको पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी यूजेस वगैरह के केस में तो हमें पता ही है, मोस्टली सिंपल सी यूजेस रहती हैं, मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस हैं, स्टोरेज बैटरीज वगैरह में। इसके अलावा
bulk of sulfuric acid produced in manufacture of fertilizers, ammonium phosphate, सुपर फॉस्फेट्स वगैरह, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है। ऑयल्स, जो आपके पिगमेंट्स होते हैं, पेंट्स, ड्राई स्टफ्स, इंटरमीडिएट्स वगैरह पे भी इसकी यूटिलाइजेशन की जाती है, ठीक है। क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है, इनेबलिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग। तो ये सारे के सारे सिंपल यूजेस हैं, इनको आप लोगों ने पढ़ लेना है थोड़ा सा। पिकलिंग के केस में यूज किया जाता है। पिकलिंग आपकी वही रहती है, क्लीनिंग ऑफ द मेटल सर्फेसेस, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ द मेटल सर्फेसेस ये रहता है। बाकी लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। बाकी डायनामाइट्स, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो जो मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद नाइट्रिक एसिड, जिसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोला जाता है, ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे TNT एक मोस्ट कॉमन जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुएन है, इस बार हम करेंगे +2 में, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ये रिएक्शंस एक्सप्लोजिव बनाने की। पिक्रिक एसिड है, TNT है, ट्राई नाइट्रोटोलुएन रहता है, गन कॉटन है, नाइट्रोसेलुलोज, ये सारे के सारे एक्सप्लोजिव है जिनकी फॉर्म में इनको यूज किया जाता है, ठीक है जी। इनको आप लोगों ने एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है बेटा। So this is all about today's topic, oxide of sulfur and sulfuric acid। इसको आपने अच्छी तरह से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना है बेटा, थोरोली।